नमस्कार मित्रों, द नीति के पहले अंक में आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। अभी हाल ही में दिल्ली एमसीडी के साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन हम बात उसके परिणामों की न करके एक नई कहानी पर करेंगे और एक नए उभार की करेंगे। देश अनेक तरह के बदलावों से गुजर रहा है। देश के नेता अपने अपने हिसाब से क्रांति करने की फिराक में हैं। विचित्र किस्म के नारे गढ़े जा रहे हैं। कोई देश को नया बना रहा है तो कोई इसे जामा पहनाने को तैयार है, तो कोई इसे और प्राचीन और मध्यकालीन संस्कारों से नवाजना चाहता है। लेकिन देश का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य बिहार, जो सदैव से बदलाव और परिवर्तनकारी आदतों के लिए जाना जाता है, वहाँ भी बदलाव की सुगबुगाहट के साथ एक नई व्यवस्था बनाने के लिए कोई कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, उस नामचीन हस्ती का नाम पहले ही देश दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधी की तस्वीरों को साथ लेकर जनसुराज यात्रा करने वाले प्रशांत किशोर की, जिन्होंने देश के कई राज्यों में चुनावों की तस्वीर बदली है, उनकी दशा और दिशा तय की है। कथित तौर पर देश के प्रधान सेवक के साथ साथ दर्जनों नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है और पहली बार देश के इकलौते चुनावी रणनीतिकार बने हैं। बहुत लोकप्रियता जमा हो जाने के बाद अपने ही राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें पार्टी में दूसरा स्थान दे दिया, लेकिन वहां दिल नहीं लगा। बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाने के बाद प्रशांत किशोर को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए और वो स्वयं बिहार में बदलाव की कोशिश में लग गए। लेकिन इनके भाषणों में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि पीके कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं, बिहार की जनता को सौंप रहे हैं। और इसी के लिए उन्होंने जनसुराज यात्रा की शुरुआत की है। उसमें पदयात्रा करते हैं। अब उनका संगठन बिहार में प्रभावी होगा तो उनका कार्यकलाप किस तरह का होगा, ये अभी साफ नहीं है। उनके सभी भाषण सरकार के विरोध में होते हैं, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर, ताकि जनता का रिस्पॉन्स उन्हें मिल सके। शराबबंदी की असफलता की बात तो उठाते हैं, लेकिन इसके सकारात्मक पहलुओं की बात नहीं करते कि इससे कितना लाभ हुआ है। जनता सभी जगह उनके कार्यक्रमों की विशालता और भव्यता को देखकर गदगद तो हो जाती है, लेकिन अपना पक्ष नहीं बताती। बिहार की जनता भी अब कई चीज़ों को गुप्त रखना जानती है और जानने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका राजनीतिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। इसलिए खुल के लोग नहीं बताते हैं। राजनीति की नई और मजबूत उभार आम आदमी पार्टी की तरह प्रशांत भी बिहार में कांग्रेस की जगह को हड़पना चाहते हैं शायद। लेकिन सर्वाधिक आलोचना लालू यादव की राजद और उनके परिवारवाद की करते हैं। उन्हें मालूम है कि जनता की भारी भीड़ खींचने के लिए लालू परिवार की आलोचना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय को भी वो समझाते नजर आते हैं कि आखिर आप लोगों को क्या मिला राजद के साथ रह के। आप लोगों ने लगभग 30 सालों से राजद का साथ दिया है, लेकिन मिला कुछ नहीं। वो यह भी बताते हैं कि आपके लिए न बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था है और न ही आपके बच्चों के लिए बढ़िया एजुकेशन की व्यवस्था है। जनसुराज का सारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर है। उन्हें मालूम है कि अगर ग्रामीणों का थोड़ा सा भी समर्थन मिल गया तो उनकी गाड़ी चल पड़ेगी। इसलिए वो मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, हारे हुए प्रतिनिधि से लेकर चुनाव लड़ने को उतावले उम्मीदवार, बगावती उम्मीदवार, सबको अपने मुलाकातों में समेटते हैं। समाज का कोई हिस्सा छूटे नहीं। उनके लोग जो उनके साथ आईपैक में और जनसुराज में काम करते हैं, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। जनसुराज यात्रा में पदयात्रियों से लेकर साथियों को कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाती। इसके लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। खाना पीना, सोना, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। आगंतुकों को पूरा समय दिया जाता है। उनके लिए चाय की बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। दिन भर चाय चलता रहता है। लेकिन सबको एक चीज़ समझाते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल इसी तरह सारे राजनीतिक दल या जो नई पार्टी बनती है वो पुरानी पार्टियों को बोलते हैं। लोगों को बदलाव के पक्ष में आना चाहिए, ऐसा हर तीसरे चौथे वाक्य में प्रशांत किशोर बोलते पाए जाते हैं। सेवानिवृत्त हो चुके बहुत लोग अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए पीके के माध्यम से अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। पीके कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। परिणाम क्या होगा यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन पीके के पास बिहार का पूरा आंकड़ा आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, पंचायत का, गांव का, सभी जगह का। अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो ठीक, अन्यथा 2024 और 2025 में किसी और के काम आएगा।
चुनाव में ज़रूरत होती है नेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को। बिहार के चप्पे चप्पे में जनसुराज के पोस्टर्स चिपके हुए हैं। जिले से लेकर पंचायत तक शायद ही कोई चर्चित चेहरा नहीं है जिसके पास टीम पीके का फ़ोन नहीं गया होगा। हर आदमी को वो खास बना देते हैं, बस उसमें राजनीति करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में सत्तासीन दलों के तमाम नेता उनके निशाने पर हैं। बिहार की वर्तमान व्यवस्था पर घोर कटाक्ष करते हैं। जनसुराज का काफिला बहुत विशालकाय है, लगता है कि मध्यकाल के किसी लश्कर का पड़ाव है। देखने वालों को महसूस हो सकता है कि एक साथ कोई बड़ा सा गांव कहीं आकर जम गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं तो कई दर्जन सफ़ेद तंबुओं की भरमार है और सैकड़ों की संख्या में पेड और अनपेड कार्यकर्ता हैं, पदयात्री भी हैं। लोगों के एक हिस्से को लगता है कि कुछ नया तो है या होने वाला है। इस पर लोगों का ध्यान है। अलग अलग वर्गों का समूह यहाँ अन्य राजनीतिक दलों की तरह प्रकोष्ठ या मोर्चे में नहीं बल्कि क्लबों में बांटा जा रहा है। एक नई व्यवस्था बनी हुई है। ओबीसी क्लब है, ईबीसी क्लब है, माइनॉरिटी क्लब है। बेतिया में जनसुराज का कार्यालय भी अब शुरू हो चुका है या कुछ दिन में होने वाला है। जैसे कि मेरी बात हुई थी वहाँ किसी से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कहीं ठंडा है, ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही है तो कहीं गर्म प्रतिक्रिया है। प्रशांत के इस प्रोजेक्ट में जातिवाद भी दबे छुपे रूप से अपना पांव पसार चुकी है। आखिर ये बिहार है, अब तो सभी जातियां अपना महत्व समझ चुकी हैं, इसलिए वो अपने हक की बात सबसे पहले करती हैं। बुलावे में नहीं आती, अब भी नहीं आएंगी, प्रशांत के कहने में भी नहीं। लोग बहुत गहनता से और सूक्ष्मता से उसको देख रहे हैं। उनके लिए अपनी जाति सबसे बड़ी चीज़ है। वैसे प्रशांत किशोर इन चीज़ों से बच रहे हैं, लेकिन कब तक? अपनी सभाओं में वो लालू नीतीश से लेकर राहुल गांधी तक को नहीं बख्शते। तो लोगों में जो प्रधानमंत्री मोदी की एक दमदार इमेज बनी हुई है, उसे वो मोदी के विषय में बोल रहा हूँ, वो मोदिया बिंद कहते हैं। मोदी से उन्होंने मोदिया बिंद बना दिया। मोतिया बिंद होता है ना, उसी तरह मोदिया बिंद नाम दे दिया है उन्होंने कि लोगों को मोदिया बिंद हो गया। फिर भी अभी तक उन्हें किसी भी राजनीतिक दल द्वारा परेशान नहीं किया जा रहा है। इसलिए लगता है कि कहीं कोई मिली भगत भी हो सकती है। बिहार में सभी पार्टियों के समर्थक यह कयास लगाने में मशगूल हैं कि आखिर ये काम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन पीके के बयानों को देखने और सूत्रों के अनुसार वो एक काम फिलहाल खुद के लिए कर रहे हैं। वैसे 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा करने की उन्होंने तय कर रखी है और हम समय समय पर इसका विश्लेषण दिखाते रहेंगे। द नीति में जनसुराज यात्रा के लिए प्रशांत ने पीले और काले रंगों का समायोजन कर रखा है। द नीति में आज के लिए इतना ही। मित्रों, अभी आप द नीति देख रहे थे। नीति एक नया चैनल है और आपसे अपील है कि यह जो प्रोग्राम आपने देखा है वो अपने मित्रों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जितने जान पहचान वाले हैं उनको भेजिए और अपनी राय दीजिए। यह जन पक्षधरता के लिए है, लोक सरोकार के लिए है। ये किसी के लिए समर्थन नहीं है और किसी के विरोध में भी नहीं है। जो जैसा है उसे उस तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी एक छोटी सी टीम है और बहुत खूबसूरत टीम है। हम लोग रिसर्च करते हैं इस पर और तब आपके पास सामान लाते हैं, मतलब जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए, आपका सहयोग भी चाहिए। आपको लगता है कि नहीं एक ये मुद्दा भी है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमें वो भी सहयोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम दूसरे प्रोग्राम में आपके सुझाए हुए मुद्दे पे हम कार्यक्रम कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और काफ़ी सारा कंटेंट हम अपने रिसर्च टीम के द्वारा लाएंगे और आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।